हेलो वेलकम यू ऑल। एज यू नो कि आज हम 74th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी आपको इस अवसर की हार्दिक बधाई। इस सेलिब्रेशन के मौके पे आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। क्या क्या चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो पहले तो फ्लैग के बारे में डिस्कस करेंगे हम, उसकी हिस्ट्री क्या है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ कंट्रोवर्सी को भी डिस्कस करेंगे। शायद आप इसके बारे में जानना चाहते हो सकता है जब हम कंट्रोवर्सी को डिस्कस करें तो वहां पे थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल चीजें दिखें, बट हम न्यूट्रलिटी के साथ नॉलेज के लिए इस कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स का डिस्कशन हम करेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ट्राई कलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक बेसिक चीज, एज यू नो कि दुनिया में जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्री हैं सबका अपना एक फ्लैग होता है जो बेसिकली नेशनल या इंटरनेशनल फोरम पे उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही हमारा फ्लैग है जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग। ट्राई कलर जो है बेसिकली अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन रखा गया और इस सेशन का एजेंडा ही था कि हमको नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करना है। ये सेशन हुआ था कंस्टिट्यूएंट हॉल न्यू दिल्ली में और इस सेशन में बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज्ड किया कि ट्राई कलर को एज अ नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जाए और जैसे ये प्रपोजल आया इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे ट्राई कलर के बारे में। तो ट्राई कलर में जो फर्स्ट कलर होता है, जब आप अपने फ्लैग को होस्ट करते हो तो जो सबसे ऊपर कलर दिखता है वो होता है डीप सैफरन कलर या फिर इसे हम केसरिया रंग भी कहते हैं। बीच में होता है व्हाइट कलर, मतलब मिडिल में होता है, और सबसे नीचे होता है डार्क ग्रीन कलर। और ये सब इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब इनकी लेंथ और विड्थ क्या होती है, इक्वल होती है। सेंटर में ब्लू कलर का आपको एक व्हील दिखेगी जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। चक्र बेसिकली ये एबेकस ऑफ सारनाथ लैंड कैपिटल अशोक चक्र से लिया गया था, वहीं से इसको अडॉप्ट किया गया था हमारे फ्लैग में। इससे पहले वहां पे क्या था, चरखा था। आगे हम वो सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली जो विड्थ होती है व्हाइट कलर की स्ट्रिप का उसके बराबर होता है, जो बेसिकली चक्र है उसका डायमीटर। और यहाँ पे 24 स्पोक्स होते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी आप सभी को पता होगी। अगर हम लेंथ और विड्थ के रेशियो की बात करें तो ये होता है 2:3 के रेशियो में। मतलब जो लेंथ होती है हमारे फ्लैग की ये 1.5 टाइम्स होती है विड्थ की। अब यहाँ पे हम जो विड्थ की बात कर रहे हैं केवल एक स्ट्रिप के विड्थ की बात नहीं कर रहे हैं, जो तीनों स्ट्रिप की कंबाइंड विड्थ होती है उससे जो लेंथ होती है 1.5 टाइम्स होती है। और यहाँ पे जो स्ट्रिप्स की कलर हैं, इनिशियली जब इसका डिजाइन किया गया था तो बेसिकली एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, बट बाद में इस कलर की मीनिंग चेंज कर दिया गया और बोला गया कि ये किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो सैफरन कलर की मीनिंग बताई गई कि ये हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे देश के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है और जो ग्रीन कलर है ये आपके ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और बीच में क्या है, एक धर्म चक्र है। और इनिशियली जो ये कलर्स थे इनकी जो मीनिंग थी वो डिफरेंट थी। हम आगे जब इसकी हिस्ट्री या इवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इन चीजों को। तो चलिए अब इवैल्यूएशन ऑफ ट्राई कलर को डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट का ट्राई कलर है या हमारा जो प्रेजेंट का फ्लैग है, इस फ्लैग को आने से पहले उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं या फिर किन फ्लैग को हमने इससे पहले होस्ट किया था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लैग दिख रहा होगा, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू बी होस्ट ऑन अगस्त 7, 1906। कहाँ पे होस्ट किया गया था इसको, दैट इज पर्सी बेगन स्क्वायर पे, जो कि कोलकाता में पड़ता है। अब जिसको हम कोलकाता कहते हैं, पहले इसको कलकत्ता कहते थे। यहाँ पे भी 3 स्ट्रिप दिख रही होगी आपको, रेड येलो एंड ग्रीन। ये आपकी स्ट्रिप है रेड येलो एंड ग्रीन। यहाँ पे रेड स्ट्रिप में आपको एक सन दिख रहा है और दूसरा क्रेसेंट मून दिख रहा है, हाफ मून दिख रहा है। यहाँ पे वंदे मातरम लिखा हुआ था और यहाँ पे हाफ ओपन लोटस थे, टोटल 8 नंबर ऑफ हाफ ओपन लोटस। तो ये पूरा आपका एक ट्राई कलर था, ट्राई कलर फ्लैग था जिसको होस्ट किया गया था पहली बार। इसमें एक कंट्रोवर्सी भी है, एक और फ्लैग होस्ट किया गया था दैट इज 1905 को, जिसको डिजाइन किया था बेसिकली सिस्टर निवेदिता ने। निवेदिता एक एरिस टीचर थी, एक सोशल एक्टिविस्ट थी और
डिसाइपल थी स्वामी विवेकानंद के, जिन्होंने इस फ्लैग को डिजाइन किया था। इस फ्लैग को मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। तो इसको 1905 में होस्ट किया गया था। तो बहुत सारे जगह आपको ये भी मिलेगा कि ये आपका इंडिया का फर्स्ट फ्लैग था, बट बहुत सारे जगह इसको नहीं रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है जो चीज कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सहमति से होती थी, उसी को उस समय वैल्यू दिया जाता था। तो ये एक रीजन आप कह सकते हो जिसकी वजह से इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। ऐसे दो फ्लैग और हैं जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। जो सेकेंड इंडियन फ्लैग था ये होस्ट हुआ था 1907 में बाय द मैडमे कामा इन जर्मनी। तो दिस इज द फर्स्ट ओकेजन जब किसी फॉरेन सॉइल पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया था। और जो आपका सेकेंड फ्लैग है और फर्स्ट फ्लैग, इसमें काफी सिमिलरिटी थी। जो मेजर चेंज था यहाँ पे आपको जो हाफ ओपन लोटस था उसके जगह पे स्टार्स बना दिए गए, जिसे सप्तऋषि कहा गया। सप्तऋषि का मतलब होता है यहाँ पे एन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, जिसमें मेंशन है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि। इसकी एक स्टोरी है, अगर आप गूगल कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड फ्लैग के बारे में। थर्ड फ्लैग को होस्ट किया गया था 1917 में, जब हमारे यहाँ होम रूल मूवमेंट चल रहा था, और इसको बेसिकली अडॉप्ट करने का काम किया था एनी बेसेंट ने और लोकमान्य तिलक ने। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेजर चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे 5 रेड स्ट्रिप थी और 4 ग्रीन स्ट्रिप थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, जिसको अल्टरनेटिव ढंग से अरेंज किया गया था। और जो सप्त ऋषि 7 स्टार्स हैं वो भी यहाँ पे थे। तो ये मेजर चेंजेस थे। बाकी यहाँ पे कॉर्नर में आपको एक मेजर चेंज दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं यूनियन जैक। जो हमारा फोर्थ फ्लैग है जिसको अनऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 1921 में, और बहुत सारे जगह आपको इनका नाम मिल जाएगा, पेंगाली वेंकैया का। बहुत सारे जगह ऐसा भी मेंशन होगा कि जो आपका अभी का ट्राई कलर है उसको भी इन्होंने ही डिजाइन किया था, बट इसमें काफी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इसलिए है कि जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ट्राई कलर को अडॉप्ट किया और इस पे डिस्कशन हुई, उस टाइम पे किसी का नाम नहीं लिया गया था कि इसको रिकमेंड किसने किया है, इसको डिजाइन किसने किया है। तो बेसिकली ये स्टोरी क्या है कि 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस फ्लैग को बेसिकली डिजाइन किया, और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो था पेंगाली वेंकैया का था। इन्होंने गांधी जी से ये मिले और गांधी जी को रिकमेंड किया। बेसिकली उस टाइम पे ये इस फॉर्मेट में नहीं था। जब इन्होंने रिकमेंड किया था तो ये बेसिकली 2 कलर का था। 2 कलर में एक कलर रेड था, दूसरा कलर ग्रीन था। और यहाँ पे जो रेड कलर था वो रिप्रेजेंट करता था हिंदूज कम्युनिटी को, और जो ग्रीन कलर था ये रिप्रेजेंट करता था मुस्लिम कम्युनिटी को। तो ये बात सुन के गांधी जी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप भी आप लगाइए। व्हाइट कलर जो हमारी बाकी कम्युनिटी है, इंडिया में जो बाकी कम्युनिटी है हिंदू और मुस्लिम के अलावा, ये रिमेनिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पे इन्होंने एक स्पेनिंग व्हील भी लगाने के लिए सजेस्ट किया, और ये जो स्पेनिंग व्हील यहाँ पे लगी हुई है ये बेसिकली सिंबल था प्रोग्रेस का। तो फाइनली जो फ्लैग डिजाइन किया गया उसमें गांधी जी के सजेशन भी हुए थे, बट इससे पहले इसको केवल 2 कलर में सजेस्ट किया गया था। अब हमारा जो 5th नंबर का फ्लैग है इसको अडॉप्ट किया गया था 1993 में कराची में। बेसिकली कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी कराची में, और उस टाइम पे इसको अडॉप्ट किया गया था, और इसमें भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे। पहली चीज कि जो सैफरन कलर था उसको ऊपर कर दिया गया था, रेड कलर को रिमूव कर दिया गया था सैफरन कलर से। जो ग्रीन कलर था उसको बॉटम लास्ट में रखा गया था, और महात्मा गांधी का जो स्पिनिंग व्हील थी और व्हाइट कलर इसको बीच में कर दिया गया था। और एक मेजर चेंजेस और यहाँ पे लाया गया था। ये कहा गया था कि यहाँ पे जो कलर्स हैं ये अब किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने ट्राई कलर के सेंस में डिस्कस किया था। तो ये 1931 में ही कह दिया गया था कि ये जो कलर्स हैं ये किसी कम्युनिटी को अब रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इनकी मीनिंग डिफाइन कर दी गई थी। और लास्ट में बात करते हैं हमारे ट्राई कलर की जो प्रेजेंट में है। तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया था आपका जुलाई 22 1947 को, और इसकी डिटेल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको मोरलेस पता चल गया होगा कि आपका ट्राई कलर किस तरीके से आया था, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हुए थे, और कौन कौन से फ्लैग को इससे पहले होस्ट किया गया था। और यहाँ पे कुछ और फ्लैग हैं जिसका डिस्क्रिप्शन आपको बहुत सारे जगह नहीं मिलेगा, बट स्टिल कुछ जगह पे इनके बारे में अभी भी मेंशन है। आपने क्रांति के बारे में नाम सुना होगा, 1857 के बारे में मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा। बेसिकली उस समय की जो क्रांति थी वो इस फ्लैग के अंदर फाइट की गई थी।
सेकेंड को ऑलरेडी हमने फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लिया है कि ये जो फ्लैग था सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन किया गया था 1905 में, तो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि फर्स्ट इंडियन फ्लैग जो है वो ये था। क्योंकि ये डिसाइपल थी स्वामी विवेकानंद का, तो इनके डिजाइन में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते थे वज्र। वज्र बेसिकली होता है वेपन ऑफ गॉड इंद्रा, तो इस तरीके की डिजाइन थी। सेकेंड, इसके बारे में हम सभी ने सुना है और हम सभी को एक तरह से रिग्रेट होता होगा, मुझे लगता है मैक्सिमम जो इंडियन सिटीजन है उनको रिग्रेट होता है कि जितना रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए था आजाद हिंद फौज को, सेना को, सुभाष चंद्र बोस को, उतना रिकॉग्नाइजेशन इनको मिला नहीं। जो भी पॉलिटिकल रीजन रहे हों, बहुत सारी कंट्रोवर्सी है इससे रिलेटेड, अभी तक कुछ क्लियर है नहीं। इवन दो उनके डेथ के बारे में कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आजाद हिंद सेना या फौज का जो फ्लैग था ये था, तो बहुत सारे जगह इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, बहुत सारे जगह ड्यू टू द कंट्रोवर्सी ये नहीं मिलता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको अडॉप्ट नहीं करती थी उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, और बाद में भी उन्हीं चीजों को इंपॉर्टेंस दिया गया जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज किया था। कुछ और चीजें आपको इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में जानना चाहिए। ईयर होता है 2004 में। यूनियन ऑफ इंडिया सरकार होती है कांग्रेस की, और कांग्रेस के ही एक एमपी नवीन जिंदल, जिसके बारे में आप जानते होंगे, जिंदल स्टील के बारे में आप जानते होंगे, उसके चेयरपर्सन है ये। इन दोनों लोगों के बीच में केस होती है और इस केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीएन खरे ने कहा कि होस्टिंग ऑफ फ्लैग जो है वो इंडियंस का फंडामेंटल राइट्स है, और ये राइट देता है इनको आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। और जैसे ही कोई चीज आपका फंडामेंटल राइट्स बनती है तो उसको कोई भी रिवोक नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी उसको रिवोक नहीं कर सकती। और अब बात करते हैं हम फ्लैग कोड के बारे में। फ्लैग कोड क्या है? बेसिकली एक तरह का प्रोटोकॉल है कि जो हमारा ट्राई कलर है उसको आप किस तरीके से होस्ट करोगे, कौन कौन उसको होस्ट कर सकता है, कहां कहां पे होस्ट किया जाता है, ये प्रॉपर एक तरह का प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इसको लाया गया था 26 जनवरी 2002 को। तो इसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से ट्राई कलर को होस्ट करेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होस्ट करेंगे, कहां पे आप फ्लैग लगा सकते हो, क्या कंडीशंस होगी उसके, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पार्ट में क्या मेंशन किया गया है। तो जो इसका फर्स्ट का पार्ट है, इसमें कोड कंटेन द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बारे में बताया गया है, उसके डिजाइन के बारे में बताया गया है। जो इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें डिस्प्ले के बारे में बताया गया है कि जो नेशनल फ्लैग है उसको जो पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे किस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा। और जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें डिस्प्ले के बारे में बताया गया है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो किस तरीके से फ्लैग को डिस्प्ले करेंगी। कुछ और चीजें यहाँ पे जो मेंशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, बेसिकली ये हमारे कोड में मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ ही चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। When national flag is right, the saffron color band should be on a top। मतलब ये बताया गया है कि सीधा झंडा आपको किस तरीके से फहराना है। तो जो सैफरन कलर होगा वो टॉप पे होगा, जो व्हाइट कलर डेफिनेटली तब बीच में रहेगा, ग्रीन कलर नीचे रहेगा। ऐसा नहीं कोई करेगा कि ग्रीन कलर को ऊपर करके फहराए। नो फ्लैग और एम्बलम शुड बी प्लेस आइदर अबव द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के ऊपर कोई फ्लैग प्लेस नहीं किया जाएगा। ऑल अदर फ्लैग टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑन द नेशनल फ्लैग। ये सारे कोड्स हैं जो कि एक प्रोटोकॉल है एक तरह से हमारे ट्राई कलर के बारे में। और नेशनल फ्लैग को कोई भी आदमी अपने प्रोफेशनल पर्पज के लिए यूज नहीं करेगा। अब इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। पहली कंट्रोवर्सी आती है 2013 में, जब पांडुरंगा रेड्डी ने कहा, एक हिस्टोरियन है, इन्होंने कहा कि जो अभी का ट्राई कलर है इसको डिजाइन किया था सौरैया तापजी ने। बेसिकली जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जब इसके बारे में कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस कर रही थी, जब इसको अडॉप्ट किया गया उस टाइम पे किसी का भी नाम नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं कहा गया कि इसको डिजाइन किसने किया है, इसको रिकमेंड किसने किया है। इवन दो जब अडॉप्ट किया गया तो जो व्हील थी उसको अशोक चक्र में चेंज कर दिया गया, तो ये भी नहीं कहा गया कि अशोक चक्र का रिकमेंडेशन किसका था, कौन इसने कहा कि व्हील के जगह पे अशोक चक्र को रिप्लेस किया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी है। ये दूसरी चीज की आपको वेबसाइट मिलेगी नवीन जिंदल जी की, जिसका हमने पहले भी डिस्कशन किया, द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। वहां पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो सौरैया थे
इन्होंने ही फाइनल जो ट्राई कलर का अप्रूवल था इन्होंने ही डिजाइन किया था, इन्होंने ही रिकमेंड किया था। तो वहां पे भी ये मेंशन है, इसलिए कई सारी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि इसके रिकमेंडेशन, इसकी डिजाइन अभी तक डिफाइंड नहीं है कि किसने किया था फाइनल इसका डिजाइन, बट कुछ लोग अपने वेबसाइट पे मेंशन करते हैं, बहुत सारे जगह इनका नाम भी मिल जाएगा। तो इसलिए एक तरह की ये कंट्रोवर्सी है। जो आपकी सेकेंड कंट्रोवर्सी है, ये पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल भी है। पॉलिटिकल तो लोग इसको डिस्कस करते ही करते हैं, बट ये सोशली बहुत सारे जगह डिस्कस किया जाता है। चाहे आप यूट्यूब देख लो, चाहे अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे देख लो, इसके रिलेटेड वीडियो, राइटिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कुछ लोग ब्लेम करते हैं, कुछ लोग आरएसएस को प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली रीजन क्या है कि आरएसएस ने बहुत टाइम तक जो नागपुर का इनका हेडक्वार्टर है उसके ऊपर ट्राई कलर को होस्ट नहीं किया। ट्राई कलर की जगह पे उन्होंने भगवा ध्वज को वहां पे होस्ट करते रहे। इसका रीजन क्या है, ब्रीफ में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसके क्लैरिटी में जाने के लिए हम डिस्कस करते हैं बंच ऑफ थॉट्स, एक बुक है जिसके राइटर हैं सेकेंड हेड ऑफ आरएसएस एमएस गोलकर। इन्होंने उस बुक में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की कि जो ट्राई कलर है या फिर हमारी जो राष्ट्रगीत है इसको आरएसएस क्यों अडॉप्ट करना नहीं चाहती है, क्या उसका रीजन है। वहां पे इन्होंने कहा कि हमारे पास जो हमारी कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, वो हिंदुत्व हेरिटेज है और सदियों से ये हिंदुत्व हेरिटेज चला आ रहा है। हिंदुत्व का एक ध्वज भी है, भगवा ध्वज। तो हम एक नया ध्वज क्यों डिजाइन कर रहे हैं, जब हमारे पास हमारी कल्चरल ध्वज है तो हम उसको क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे गीत हैं तो हम एक नई राष्ट्रीय गीत क्यों डिजाइन कर रहे हैं। तो ये एक तरह की कंट्रोवर्सी थी। बेसिकली आपको पता है आरएसएस ऐसा मानता था कि जो ट्राई कलर यहाँ पे डिजाइन किया जा रहा है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बेसिकली एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था। तो आरएसएस में कुछ लोगों का ये भी व्यू था कि जो पाकिस्तान बना है वहां पे तो कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन है नहीं, तो हमारे ध्वज में जो कि हिंदुओं के नाम पे ये देश बना है तो इसमें इस तरीके का प्रेजेंटेशन क्यों है। हालांकि इसको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया गया था कि यहाँ पे जो कलर्स हैं वो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट आपने देखा भी कि इससे पहले जब सेकंड था वहां पे भी ये मेंशन किया गया था कि जो यहाँ पे कलर्स हैं वो बेसिकली कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस पे ऑब्जेक्शन था आरएसएस का। आरएसएस ऐसा स्टार्टिंग से कहते आई है कि ये चूंकि एक हिंदू नेशन है, इसको हिंदू नेशन बनना चाहिए और हमारे नेशनल फ्लैग में जो भगवा ध्वज है उसको एडॉप्ट होना चाहिए। तो यही एक रीजन था जिसके वजह से जो आरएसएस है अपने हेडक्वार्टर पे ट्राई कलर को नहीं होस्ट करते थे। वो कहते थे कि जो ध्वज है उसको चेंज होना चाहिए, एक भगवा ध्वज को एडॉप्ट होना चाहिए एज अ नेशनल फ्लैग। तो ये एक बेसिक रीजन था। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।